नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्मशानवासी हॉरर स्टोरीज में। मैं हूं दानिश और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी खौफनाक दास्तान जिसे सुनने के बाद आपकी रगों में खून जम जाएगा। दोस्तों, यह कहानी है एक ट्रक ड्राइवर नारायण की। असम के घने जंगलों में घुप अंधेरी रात में उसका सामना हुआ एक ऐसी रहस्यमयी ताकत से जिसे देखकर अच्छों के होश उड़ जाएं। लेकिन एक बात पहले ही साफ कर दूं, अगर आपका दिल कमजोर है तो इस वीडियो को बिल्कुल मत देखिए। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। मेरा नाम नारायण यादव है। उम्र मेरी अब 42 साल की है। दिखने में थोड़ा भारी भरकम हूं, कंधे चौड़े, छाती चौड़ी और बाजुओं पर आज भी गांठें साफ दिखती हैं। वजह यह है कि जवानी में मैं पहलवानी किया करता था। गांव के अखाड़े में सुबह 4 बजे उठकर मिट्टी मलना, दही भात खाना और गुरुजी के दंड पेलने, ये सब मेरी दिनचर्या थी। कई साल तक दंगल में उतरा, छोटा मोटा नाम भी हुआ। लेकिन फिर घर की जिम्मेदारियां आ गईं। बुजुर्ग माँ बाप, छोटी बहन की शादी, खेत खलिहान का बोझ। कुश्ती से पेट नहीं भरता था, सो मजबूरी में गाड़ी चलाने का धंधा पकड़ लिया। पहले पहल ट्रक पर क्लीनर रहा। डंडे से गियर लगाना, रात रात भर जागना और ड्राइवर की गालियां सुनना, सब सहा। लेकिन धीरे धीरे गाड़ी का नशा चढ़ गया। इंजन का घर घर, पहियों का रोलना और सफर की तन्हाई, यही मेरी दुनिया बन गई। आज मुझे ट्रक चलाते हुए 20 साल से ऊपर हो गए हैं। कहते हैं पहाड़ी रास्तों पर जो ड्राइवर टिक गया वही असली ड्राइवर है, और मैं टिक गया। लेकिन जो मैंने उस रात देखा, कसम भगवान की, वो मंजर आज भी नींद में झकझोर कर जगा देता है। रात के तकरीबन 10:30 बजे थे जब हमारा ट्रक पहाड़ी रास्ते पर धीरे धीरे चढ़ रहा था। इंजन की घर घर के साथ बस झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। चारों ओर एक गहरा मौत जैसा सन्नाटा पसरा था। मैं नारायण आंखें गड़ाकर सड़क पर ध्यान दे रहा था, क्योंकि धुंध इतनी गहरी थी कि हेडलाइट्स की रोशनी भी 10-20 फुट से आगे नहीं जा रही थी। बगल की सीट पर मोहन अपनी कोहनी खिड़की पर टिकाए बीड़ी फूंक रहा था। तभी अचानक ट्रक ऐसा उछला मानो किसी बड़े पत्थर या इंसान के ऊपर से गुजर गया हो। गाड़ी हिलकर झटका खाई और मोहन घबराकर चिल्लाया, क्या था ये नारायण भाई, लगता है कुछ कुचल दिया है। मैंने तुरंत क्लच दबाकर ब्रेक मारा और ट्रक को सड़क के किनारे रोक दिया। इंजन की घर घर धीमी होती गई और फिर पूरी तरह शांत हो गया। उसके बंद होते ही चारों ओर ऐसा सन्नाटा पसर गया कि हमें अपने दिल की धड़कनें भी साफ सुनाई देने लगी। हम दोनों नीचे उतरे। मैंने टॉर्च निकाली और झुककर ट्रक के नीचे झांकने लगा। मेरे मन में यही था कि शायद कोई बड़ा पत्थर या कोई आवारा जानवर सड़क पर आ गया होगा। लेकिन जो दिखा उसने हमारी रगों में खून जमा दिया। पहियों के नीचे सड़क पर कोई साधारण चीज नहीं थी। वहां गाढ़ा, काला, चिपचिपा तरल फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो सड़क पर डामर पिघलकर बह निकला हो। लेकिन उसकी गंध इतनी भयानक थी कि पेट उलट जाए। वो महक न सड़े हुए जानवर जैसी थी, न किसी केमिकल जैसी। वो ऐसी बदबू थी जो सीधे दिमाग में घुसकर चक्कर दिला दे। मैंने हिम्मत करके टॉर्च की रोशनी उस पर डाली तो देखा कि उस काले तरल में मांस के अजीब से टुकड़े थे, जैसे किसी इंसान या बड़े जानवर का गल रहा शरीर हो, और उनमें हड्डियों जैसे ढांचे की झलक भी साफ नजर आ रही थी। मोहन का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ से बीड़ी छूट गई। कांपती आवाज में वो बोला, भाई, मैंने पहले ही कहा था, इन जंगली रास्तों में कई बार अजीब चीजें मिलती हैं। यहां कुछ ठीक नहीं है। मैं अक्खड़ किस्म का आदमी हूं और पहलवानी का खून अब भी मेरी रगों में दौड़ता है। मैंने उस काले चिपचिपे ढेर को पैर से धक्का मारकर किनारे किया और गुस्से में कहा, चल हट, रास्ता रोक कर बैठा है। लेकिन सच कहूं तो अंदर से मेरी रीढ़ में भी ठंडक दौड़ गई थी। मोहन ने मेरा हाथ पकड़कर समझाया, नारायण भाई, ये सब मजाक नहीं है। हमसे बड़ों ने कहा है कि रात के पहाड़ी रास्तों पर ऐसी चीजें अपने आप नहीं आती। इनका अपना अस्तित्व है और जितना दूर रहो उतना अच्छा है। मैं उसकी बातें अनसुनी कर रहा था, पर दिल में हलचल शुरू हो चुकी थी।
हम दोनों वापस ट्रक में बैठे और मैंने चाबी घुमाकर ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही चाबी घुमाई ट्रक खांसने जैसी आवाज करके शांत हो गया। मैंने दोबारा कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। तीसरी बार सिर्फ घर्र घर्र की आवाज आई, पर इंजन चालू नहीं हुआ। मोहन ने घबराकर मेरा हाथ पकड़ा और कहा, देखा ना, मैंने कहा था ये सब ठीक नहीं है, ये जगह छोड़ो, ट्रक को मत छेड़ो वरना बड़ी आफत बुला लोगे। मेरी नसें तनी हुई थीं और माथे पर पसीना आ गया था। 20 सालों में कई बार ट्रक स्टार्ट न होने की दिक्कत आई थी, लेकिन ऐसी हालत कभी नहीं देखी थी। इंजन बिल्कुल सही था, डीजल पूरा भरा था, पर मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसकी सांसें रोक दी हों। मोहन की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसकी हर बात अब मेरे कान में गूंजने लगी थी। ये चीजें असली होती हैं नारायण भाई, मानो या मत मानो, लेकिन इनका असर हकीकत से भी गहरा होता है। मैंने बाहर झांका तो धुंध और गहरी हो चुकी थी। सड़क के दोनों तरफ के जंगल जैसे और नजदीक आ गए हों और उस चिपचिपी चीज से उठती बदबू हवा में और तेज फैल रही थी। उस पल मुझे पहली बार महसूस हुआ कि पहलवानी का बल, ट्रक की ताकत सब किसी काम के नहीं है जब सामने कुछ ऐसा खड़ा हो जो नजर नहीं आता पर चारों तरफ महसूस होता है। मैंने भगवान का नाम लिया और हिम्मत करके सेल्फ मारी। पहली बार तो इंजन हाफ कर बंद हो गया, लेकिन जैसे ही दूसरी बार चाबी घुमाई अचानक जोर से घर्र घर्र की आवाज हुई और ट्रक ने ऐसे झटका खाया जैसे किसी ने उसे पीछे से धक्का मार दिया हो। उसी पल मेरे और मोहन के सीने में जान लौटी। हमारी सांसें जैसे बहुत देर बाद खुलकर चली हों। मैंने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा, चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए मोहन की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, ये सब कुछ नहीं होता, बस लोगों ने डर हमारे अंदर भर दिया है, सब बेकार का वहम है। मोहन मेरी बात सुनकर चुप रहा। उसकी आंखें अभी भी हेडलाइट के सामने उस काले चिपचिपे गड्ढे को ताक रही थीं जो धीरे धीरे सड़क से खिसक कर किनारे जा रहा था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। मैंने जानबूझकर उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और ट्रक को गियर में डालकर आगे बढ़ा दिया। सड़क आगे गहरे जंगल की तरफ जाती थी। दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी टहनियां रात की हवा में कराह रही थीं। हेडलाइट की रोशनी सिर्फ 10-12 कदम तक जाती और उसके आगे का गहरा अंधेरा हर चीज को फिर से निगल लेता। अब हमारी साथी सिर्फ इंजन की घर घर और टायरों की खरखराहट थी, लेकिन हमारे अंदर का डर अब भी पूरी तरह गया नहीं था। मोहन बार बार खिड़की से बाहर झांक रहा था, जैसे उसे भरोसा ही न हो रहा हो कि जो अभी देखा वो सच था या बस आंखों का धोखा। मैंने उसे देखा और हल्का सा हंसते हुए कहा, अबे बैठ शांति से, सब नॉर्मल है, ज्यादा मत सोच। लेकिन सच कहूं तो मेरे पेट के भीतर भी एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे। रात का सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। तभी अचानक दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। भौंकने का अंदाज ऐसा था जैसे वो किसी पर हमला कर रहे हों, लेकिन दिख कुछ नहीं रहा था। मोहन ने तुरंत अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमाई। मैंने नजरें चुरा लीं और बस गाड़ी चलाता रहा। थोड़ी दूर आगे बढ़ रही थे कि ट्रक के केबिन में एक हल्की सड़ांध भरने लगी। शुरुआत में लगा कि शायद बाहर कोई मरा हुआ जानवर पड़ा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े वो बदबू और गाढ़ी होती गई। मेरी नाक सिकुड़ गई। मोहन ने तुरंत खिड़की बंद कर दी और धीरे से बुदबुदाया, भाई ये जगह ठीक नहीं लग रही। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस इंजन पर पैर और जोर से रखा, जैसे जल्दी से जल्दी इस हिस्से को पार कर लूं। लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना ट्रक आगे बढ़ा था वो बदबू उतनी ही हमारे अंदर घुसती चली आती थी। हम थोड़ी दूर और आगे निकले। रास्ता सुनसान था और जंगल का सन्नाटा और भी गहरा हो चुका था। तभी अचानक मुझे पेशाब लगी। मैंने मोहन से कहा, चल भाई जरा गाड़ी रोकते हैं, टंकी खाली करके चलते हैं। मोहन खामोश बैठा रहा, जैसे उसने सुना ही ना हो। मैंने 2-3 बार उसे आवाज दी, तब भी वो खिड़की से बाहर ताकता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी। मैं झुंझलाकर बोला, अबे डर मत, आजा, 2 मिनट का काम है। पहले तो उसने साफ मना कर दिया,
लेकिन मेरे जिद करने पर बिना कुछ बोले भारी कदमों से मेरे पीछे उतर आया। अंधेरे में ट्रक के पास खड़े होकर हमने जैसे तैसे राहत पाई। हवा में हल्की सी सीलन और मिट्टी की गंध थी। काम खत्म करके जब हम वापस चढ़ने लगे तो मैंने बोतल से हाथ धोने के लिए पानी निकाला। मोहन ने जैसे ही बोतल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, अगले ही पल वो जोर से चीख पड़ा, इतनी जोर से कि मेरी रूह कांप गई। मैंने झट से पूछा, क्या हुआ रे? लेकिन मोहन का चेहरा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका रंग पीला पड़ चुका था, आंखें फटी की फटी रह गई, जैसे उसके गले से आवाज ही गायब हो गई हो। मैं घबराकर बोला, अबे बोल तो सही, हुआ क्या? वो कुछ नहीं बोला, बस कांपता रहा। मैंने जल्दी से बोतल सीट पर फेंकी और दरवाजे से झांक कर ट्रक के अंदर देखा, और जैसे ही मेरी नजर पड़ी मेरा गला सूख गया। ट्रक की सीट पर जहां अभी कुछ मिनट पहले हम दोनों बैठे थे, वही काला चिपचिपा सड़ा हुआ मांस का लोथड़ा पड़ा था, वही जो हमने पहले सड़क किनारे देखा था। अब वो हमारी गाड़ी के अंदर था। मेरे होंठ सूख गए, पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उस पर लगा जैसे किसी ने मेरी छाती पर पत्थर रख दिया हो। वो सीट पर चिपककर ऐसे धड़क रहा था जैसे कोई जिंदा जानवर सांस ले रहा हो। उस पर से काले गाढ़े तरल की धारियां नीचे गद्दी को भिगो रही थीं और फर्श तक पहुंच रही थीं। मोहन कांपते हुए बोला, ना नारायण, ये फिर से गाड़ी के अंदर। उसकी आंखें इतनी फटी हुई थीं जैसे सामने भूत देख लिया हो। मेरे हाथ पांव भी ठंडे पड़ गए, लेकिन मैंने अपने डर को दबाकर गुस्से का नकाब ओढ़ लिया। गाड़ी के पास ही पड़ा था एक पुराना रॉड, जिससे हम कभी टायर खोलते थे। मैंने झटके से उसे उठाया और ड्राइवर सीट के पास जाकर पूरी ताकत से उस मांस के लोथड़े को ठोकर मार दी। वो चीज सीट से उछलकर फर्श पर गिरी और अजीब सी गुर्राहट जैसी आवाज निकली। मोहन वहीं खड़ा सख्त हो गया, उसकी सांस जैसे बंद हो गई। मैंने दांत भींचकर कहा, देखा, कुछ नहीं है, बस जानवर का सड़ा मांस है, इन सब बातों में मत फंस। लेकिन सच्चाई यह थी कि जब मैंने रॉड से मारा तो मुझे एक पल को ऐसा लगा जैसे मैं किसी हड्डीदार चीज पर चोट कर रहा हूं और उस लोथड़े के अंदर कुछ जिंदा हिल रहा हो। मैंने दांत भींचकर कहा, मोहन जल्दी गाड़ी में बैठ, हमें यहां से निकलना होगा अभी। मोहन कांपते हाथों से दरवाजा पकड़कर चढ़ा और साइड सीट पर धंस गया। उसकी हालत ऐसी थी जैसे पूरा खून निचुड़ गया हो। मैंने खुद भी जल्दी से गाड़ी में बैठकर चाबी घुमाई। सेल्फ घूम रही थी, पर इंजन जैसे किसी ने जकड़ कर पकड़ लिया हो। ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। मैंने पसीने से भीगी हथेलियां उस स्टीयरिंग पर रगड़ी, फिर से चाबी घुमाई। इंजन झटका खाकर रुक गया। मोहन ने सहमी हुई आवाज में कहा, नारायण, मैंने तुझसे कहा था ना, ये सब चीजें, ये मजाक नहीं है, हम इनके बीच फंस चुके हैं। मैंने झुंझलाते हुए जवाब दिया, चुप रह, गाड़ी स्टार्ट होगी, देखना। मैंने तीसरी बार जोर से सेल्फ मारी। इस बार इंजन में अजीब सी घरघराहट गूंजी, जैसे कोई घुटी हुई आवाज पेट्रोल टैंक के अंदर से निकल रही हो। उसी वक्त मेरी नजर शीशे पर गई। विंडो स्क्रीन के ठीक बाहर हेडलाइट की रोशनी में कुछ हलचल सी हुई। मैंने गौर से देखा तो सारा खून सूख गया। पेड़ की टहनियों के बीच से कोई परछाई लटक रही थी, जैसे कोई औरत उल्टा लटकी हो। उसके बाल नीचे लटक कर हवा में हिल रहे थे और उसका चेहरा पूरा काला, सिर्फ दो सफेद चमकती आंखें सीधे हमें घूर रही थीं। मोहन ने जैसे ही देखा, चीख मारकर मेरी बांह पकड़ ली। भगवान की कसम, नारायण, ये औरत है, लेकिन इसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं है। मेरे हाथ कांप गए। चाबी मेरे उंगलियों से फिसलकर नीचे गिर गई। इंजन फिर से खामोश हो गया। अब ट्रक के बाहर खर्र खर्र जैसी आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई जानवर दांत घिस रहा हो। उस आवाज के साथ ही हमें फिर से वही काले मांस की सड़ात महसूस होने लगी, जैसे पूरी केबिन के अंदर भर गई हो। मोहन रोने की कगार पर था और मैं भी पहली बार महसूस कर रहा था कि मेरी ताकत, मेरी पहलवानी सब बेकार है। मोहन अब भी मेरी बांह पकड़े बैठा था। उसका हाथ ठंडे पानी जैसा हो गया था। मैंने बड़ी मुश्किल से झुककर गिरी हुई चाबी उठाई और फिर से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने चाबी घुमाई, इंजन ने वहीं घुटी हुई घरघराहट निकाली
और पूरा ट्रक हल्का हल्का हिलने लगा। उस वक्त एक अजीब सी बात हुई। ट्रक हिल तो रहा था लेकिन इंजन चालू नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नीचे से धक्का मार रहा हो या ट्रक के टायरों को पकड़कर खींच रहा हो। मोहन कांपते हुए बोला, नारायण, लगता है कोई ट्रक को नीचे से हिला रहा है। मैंने हिम्मत करके शीशे से बाहर झांका। हेडलाइट की रोशनी सीधे सड़क पर पड़ रही थी। सड़क सुनसान थी, सिर्फ कुहासा और धुआं सा। लेकिन अचानक मेरी नजर ट्रक के नीचे की परछाई पर पड़ी। सड़क पर ट्रक के नीचे से काला सा तरल रिस रहा था, जैसे गाढ़ा तारकोल या जली हुई चर्बी हो। वो धीरे धीरे बहकर हमारे पैरों के नीचे केबिन के अंदर तक घुसने लगा। जैसे ही वो तरल मेरे जूतों से टकराया, एक सड़ांध भरी भाप निकली। मेरी आंखों में जलन होने लगी। मैंने तुरंत पैर सीट पर चढ़ा लिए। मोहन तो वैसे ही हड़बड़ाकर अपनी सीट पर दुबक गया और तभी वो उल्टा लटकी औरत जो अब भी पेड़ों पर थी गायब हो चुकी थी। लेकिन उसकी जगह अब विंड स्क्रीन के बिल्कुल पास कुछ और था। सिर्फ 2 हड्डीनुमा हाथ, लंबी पतली उंगलियों वाले, जिनके नाखून दरारों से भरे और टेढ़े मेढ़े थे, शीशे पर चिपक गए। खट खट खट, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। मोहन ने चिल्लाकर कहा, दरवाजा मत खोलना नारायण, कसम से ये इंसान नहीं है। मेरे भी हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत करके जेब से माचिस निकाली और डैशबोर्ड पर रखी छोटी मोमबत्ती जलाई। जैसे ही लौ जली, पूरे केबिन में थोड़ी सी रोशनी फैल गई और उसी रोशनी में हम दोनों ने देखा, शीशे पर सिर्फ हाथ ही नहीं थे, बल्कि हाथों के पीछे एक चेहरा भी था। वही चेहरा जो उल्टा लटक रहा था, काला, सूजा हुआ, मुंह तकरीबन कान तक फटा हुआ और उसके अंदर से जैसे कोई काला कीचड़ बह रहा हो। मोहन अब सच में टूट चुका था। उसने आंखें बंद कर लीं और बुदबुदाने लगा, हनुमान चालीसा। लेकिन मैं बस उस औरत की आंखों में देखता रह गया। उसकी आंखों की सफेदी पूरी तरह चमक रही थी, जैसे किसी ने जलती हुई ट्यूबलाइट डाल दी हो। और उन आंखों में सिर्फ एक बात साफ लिखी थी, तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। मेरी सांस अटक गई। मेरे कानों में अब इंजन की घर्राहट नहीं, बल्कि किसी बच्चे के रोने जैसी आवाज गूंज रही थी। लेकिन वो रोना भी उल्टा था, जैसे टेप उल्टा चलाया हो, कर्कश, चीर देने वाला। मैंने मोहन को झकझोर कर कहा, आंख मत बंद कर, यही तो चाहती है ये। डर हमें खा जाएगा अगर हमने हिम्मत छोड़ी। मोहन ने डर से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी पल ट्रक अपने आप झटके से स्टार्ट हो गया। इंजन गरज उठा और पूरा ट्रक कांप गया। मैंने चाबी तो घुमाई ही नहीं थी, लेकिन गाड़ी अपने आप चल पड़ी। गियर अपने आप लगा और ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मैं और मोहन दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रह गए, लेकिन फिर मेरी नजर रियर व्यू मिरर में गई और मेरे पूरे शरीर में झटके दौड़ गए। ट्रक के पीछे सड़क पर वही काला तरल बह रहा था और उसमें से धीरे धीरे कई सारे हाथ निकल रहे थे, बच्चों जैसे छोटे छोटे, औरतों जैसे पतले पतले और बूढ़ों जैसे टेढ़े मेढ़े। वो हाथ हमारी ओर खींचते जा रहे थे और तब मुझे समझ आया, ये ट्रक अब हमारे काबू में नहीं है। तभी अचानक जैसे आसमान फटा हो, वैसी एक जोरदार आवाज गूंजी। कानों के पर्दे फटने लगे और उसी पल सब कुछ एकदम शांत हो गया। इंजन की घर्र घर्र बंद, पहियों की खरखराहट थमी, यहां तक कि पेड़ों में बहती हवा भी जैसे रुक गई हो। ट्रक अपने आप झटके से ठहर गया, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से ब्रेक खींच लिया हो। हम दोनों की धड़कनें इतनी तेज चल रही थीं कि लगा दिल छाती फाड़कर बाहर निकल आएगा। मैंने कांपते हुए खिड़की से बाहर झांका। चारों तरफ घुप अंधेरा था, लेकिन अजीब यह था कि हेडलाइट अब भी जल रही थी और उसकी रोशनी में सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। न पेड़ों पर कोई उल्टा लटका हुआ साया, न शीशे पर कोई हाथ, न सड़क पर बहता काला तरल। मोहन कांपती आवाज में बोला, नारायण, ये सब सपना था क्या? मैंने उसकी तरफ बिना देखे कहा, सपना होता तो ट्रक अपने आप कैसे चला, अपने आप कैसे रुका? सपना होता तो तेरे चीखने की गूंज अब तक मेरे कानों में क्यों गूंज रही है? मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला और नीचे झांका, जहां कुछ देर पहले हमने मांस का लथपथ ढेर देखा था। वहां अब
मिट्टी तक साफ थी, जैसे कभी कुछ था ही नहीं। जमीन पर हल्की नमी थी, पर वैसी गंद भी नहीं थी। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने नीचे उतरकर सड़क पर पैर रखा तो अजीब सा सन्नाटा और भारीपन महसूस हुआ, जैसे जमीन में कोई अनकहा बोझ दफन हो। मैं वापस ट्रक की तरफ बढ़ा और सीट पर बैठते ही देखा कि मोहन दोनों हाथों से स्टीयरिंग पकड़कर बैठा है। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। क्या देख रहा है? मैंने पूछा। उसने धीरे से सिर हिलाकर सामने की विंडो स्क्रीन की ओर इशारा किया। मैंने निगाह उठाई और मेरी सांस वहीं अटक गई। सामने सड़क अब पहले जैसी सीधी नहीं थी। हेडलाइट की रोशनी जिस पर पड़ रही थी वो रास्ता बिल्कुल अपरिचित लग रहा था। पेड़ पहले से कहीं ज्यादा घने हो गए थे, जैसे हजारों हाथ हमारे ट्रक को घेर कर जकड़ लेना चाहते हों। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि वो सड़क जहां हम थे मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। मैंने तुरंत गियर बदला और ट्रक पीछे करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक वहीं जम गया। गियर लूज घूम रहा था, जैसे किसी ने मशीन का पूरा कलेजा निकाल लिया हो। मोहन डर से चिल्लाया, हम फंस गए नारायण, ये जगह, ये रास्ता नक्शे में कहीं नहीं है। उसकी बात सुनकर मेरी रूह तक कांप गई। तभी अचानक सड़क किनारे की झाड़ियों में कुछ खड़खड़ाया। मैंने सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन अगले ही पल दिल धड़कना भूल गया। झाड़ियों से एक बेहद बूढ़ा झुका हुआ साया निकलकर हमारी तरफ बढ़ रहा था। उसका कद लंबा था, शरीर दुबला और हड्डियां ऐसे बाहर निकली थीं जैसे सालों से बस खाल पर टिकी हों। सिर पर सफेद उलझे बाल और दाढ़ी इतनी बड़ी कि छाती तक लटक रही थी। लेकिन सबसे डरावना था उसका चेहरा। आंखें नहीं दिख रही थीं, बस खाली गड्ढे जैसे थे। मोहन ने उसे देखा और वहीं हक्का बक्का रह गया। अगले ही पल वो सीट से फिसलकर नीचे घुस गया, जैसे कोई बच्चा डर से रजाई में छुप जाए। मैं खुद पत्थर बना बैठा था, दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। अचानक होश आया तो फटाफट ट्रक की हेडलाइट बंद की, फिर केबिन की लाइट भी बुझा दी। पूरा माहौल घुप अंधेरे में डूब गया। मैंने कांपती आवाज में मोहन से कहा, चुप रहना, बिल्कुल आवाज मत करना। पर उस बूढ़े के कदम अब साफ सुनाई दे रहे थे, जैसे कोई सूखी लकड़ी सड़क पर घसीट रहा हो। हर कदम के साथ उसका साया हमारे और करीब आता जा रहा था। मेरी हालत ऐसी थी कि शरीर सुन्न पड़ चुका था और डर इतना हावी हो गया कि पता ही नहीं चला कब पैंट में ही पेशाब निकल गया। ठंडा ठंडा गीलापन पैर तक उतर गया और शर्म डर दोनों मिलकर दिल को जकड़ने लगे। मैं खिड़की से झांकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन महसूस हो रहा था कि वो साया अब हमारे ट्रक के बिल्कुल पास आ चुका है। सड़क पर खामोशी इतनी गहरी थी कि इंजन बंद होने के बाद बस हमारी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। बाहर अंधेरे में वो बूढ़ा आकृति धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ रहा था। उसके कदमों की आहट खट खट हर बार जैसे किसी कील से सीधे हमारे सीने पर चोट कर रही हो। मेरी आंखें अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन हेडलाइट बंद होने से सिर्फ उसका धुंधला साया ही दिख रहा था। अचानक वो हमारे बिल्कुल करीब आ गया, इतनी नजदीक कि उसकी सड़ी हुई देह की बू केबिन में घुसने लगी। वो गंध कुछ ऐसी थी जैसे कई सालों से दफन लाश अचानक बाहर निकाल दी गई हो, नाक से सीधे दिमाग में घुसती चली गई। मैंने सांस रोकने की कोशिश की, लेकिन जितना रोकता उतना ही दम घुटने लगता। उसकी परछाई अब कांच पर दिख रही थी, लंबे उलझे बाल, झुका हुआ चेहरा और गहरे काले गड्ढे जहां आंखें होनी चाहिए थीं। और फिर अचानक उसकी नाक कांच से सट गई। उसने लंबी सांस खींची, जैसे कोई हमारी गंध पहचानने की कोशिश कर रहा हो। मेरे गले से आवाज तक नहीं निकली। मैं सिर्फ अपनी जांघों के बीच गीलापन महसूस कर रहा था और दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा अभी फट जाएगा। मोहन सीट के नीचे दुबका हुआ था। उसकी हल्की हल्की सिसकियां सुनाई दे रही थीं, लेकिन वो बूढ़ा जैसे हमें ढूंढ ही रहा था। उसकी उंगलियां अब धीरे धीरे शीशे पर खुरचने लगी। कांच पर सफेद लकीरें बनती जा रही थीं। और फिर वो अचानक रुका। उसका चेहरा ठीक खिड़की के सामने था, इतने पास कि अगर कांच न होता तो उसकी सड़ी हुई सांस मेरे चेहरे पर पड़ रही होती। उसकी बिना पलक वाली आंखों के गड्ढे सीधे मुझे घूर रहे थे। मैंने होंठ भींचकर खुद को रोका,
कि कहीं कोई आवाज ना निकल जाए। लेकिन तभी उसने खिड़की पर 3 बार थपकी दी, धीरे धीरे, जैसे कह रहा हो, मुझे पता है तुम अंदर हो। उसकी गूंज अभी कानों से टकरा ही रही थी कि अचानक एक ही झटके में उसने खिड़की का शीशा तोड़ दिया। कांच के टुकड़े बरसात की बूंदों की तरह चारों तरफ बिखर गए। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले उसकी हड्डी जैसी लंबी उंगलियां मोहन की गर्दन पर जकड़ गईं। मोहन की आंखें बाहर निकल आईं। मैं पत्थर बना देखता रह गया। वो बूढ़ा किसी आदमखोर जानवर की तरह झपटा और सेकंडों में मोहन को सीट से घसीटते हुए बाहर ले गया, इतनी तेजी से कि मेरी आंखें भी उसका पीछा न कर पाईं। सिर्फ एक पल के लिए मैंने देखा, उसका जबड़ा पूरा खुला हुआ था, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जानवर हो, और अगले ही क्षण वो अंधेरे जंगल में गायब हो गया। मैं अब भी सुनने पड़ा था कि अचानक मोहन की एक ऐसी चीख जंगल में गूंजी कि पूरा इलाका कांप गया। वो चीख इंसान की नहीं, किसी कसाई के सामने बकरा जब कटने से पहले करता है, वैसी थी। मेरे पूरे बदन में झुरझुरी दौड़ गई, आंखें अपने आप भर आईं, दिल दहाड़े मार रहा था। तभी मेरे मन में सिर्फ एक ही बात कौंधी, अब अगला नंबर मेरा है। मैंने तुरंत दरवाजा भीतर से बंद किया, चाबी घुमाई और कांपते हाथों से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन ने घूं घूं की आवाज तो की, लेकिन चालू नहीं हुआ। हर बार चाबी घुमाने पर सिर्फ वही डरावनी घर्राहट। और तभी सामने जंगल के अंधेरे से 2 लाल लाल आंखें फिर से चमक उठी। अब वो आदमखोर बूढ़ा मेरे ठीक सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी दहक रही थीं और उसके मुंह से काला चिपचिपा खून टप टप करके जमीन पर गिर रहा था। उसके होठों के किनारे से भयानक खर्राटे जैसी आवाजें निकल रही थीं, जैसे अंदर कोई और ही जानवर छिपा हो। उसने लंबी लंबी उंगलियों से मुझे इशारा किया, बाहर आ। मेरा कलेजा जैसे सीने में धड़कना भूल गया हो, हाथ पांव बर्फ की तरह ठंडे, दिमाग सुन्न। उस डर से अच्छा तो लगा कि मर ही जाऊं, कम से कम ये इंतजार न करना पड़े कि अगला वार कब होगा। मैं कांपते हुए दरवाजा खोलकर बाहर निकला। कदम अपने आप उठ रहे थे, जैसे किसी और के काबू में हूं। जैसे ही उसके पास पहुंचा, मेरी टांगों ने जवाब दे दिया और मैं वहीं उसके पैरों में गिर पड़ा। हिचकियां लेते हुए बमुश्किल निकला, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वो झुककर मेरे बिल्कुल पास आया। उसकी सड़ी हुई सांस मेरे चेहरे पर पड़ी और मुझे उल्टी जैसा होने लगा। उसने अपना मुंह चौड़ा खोला। उसके दांत नुकीले, काले और खून से सने हुए थे। वो अब मुझ पर झपटने ही वाला था कि अचानक एक गूंजदार धमाका हुआ। उसके ठीक पीछे जंगल की तरफ से टॉर्च की तेज रोशनी पड़ी और हथियारों से लैस वन विभाग की टीम वहां आ धमकी और उस हैवान को गोलियां चलाकर भगा दिया। वो बूढ़ा दहाड़ मारकर पीछे हटा। उसकी चीख इतनी खौफनाक थी कि लगता था पेड़ भी कांप गए हों। वो कुछ देर तक झटपटाता रहा, फिर अंधेरे में छलांग लगाकर जंगल के भीतर गायब हो गया। मैं वहीं जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था, पसीने से पूरा भीग चुका था। मेरी आंखें अब भी उस काले खून और लाल आंखों की तस्वीर से हट नहीं रही थीं। उन्होंने मुझे संभाला और उनमें से एक जवान खुद मेरे साथ ट्रक में बैठा। मैं हिलडुल भी नहीं पा रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही चाबी घुमाई, ट्रक घर घर करके अपने आप स्टार्ट हो गया, जैसे किसी अदृश्य डर से आजाद हो गया हो। वो जवान मेरी बगल में बैठा रहा और बोला, भाई डर मत, हम हैं तेरे साथ, बस यहां से निकल चल। धीरे धीरे मैंने गाड़ी को आगे बढ़ाया। हेडलाइट अंधेरे को चीर रही थी, लेकिन दिल अब भी उस मोहन की चीख में अटका था। कुछ किलोमीटर बाद गांव का मोड़ आया। जवान ने वहां उतरते हुए कहा, आज तू भगवान की दया से बच गया है, लेकिन याद रखना, यह रास्ता दोबारा कभी मत पकड़ना। हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता। मैंने सिर झुका लिया और चुपचाप गांव की तरफ ट्रक मोड़ दिया। गांव पहुंचते ही सबसे पहले मैं मोहन के घर गया। दरवाजा खोलते ही उसकी मां दौड़कर मेरे पैरों से लिपट गई। जैसे ही मैंने सच्चाई बताई कि मोहन अब कभी वापस नहीं आएगा, पूरा घर फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी मां मेरे कपड़े पकड़कर फाड़ने लगी, बार बार यही कहती रही, मेरा मोहन लौटा दे,
मेरा लाल लौटा दे। उस दर्दनाक मंजर में मेरी आंखें भीग गईं, मगर मेरे पास देने को कुछ भी नहीं था। उस रात के बाद मैंने कसम खा ली, अब ट्रक कभी नहीं चलाऊंगा। 20 साल का सफर यही खत्म कर दिया। मौत का इंतजार करने से अच्छा है कि पसीना बहाकर जिंदगी जी लूं। इसलिए मैंने फिर से अखाड़े का रुख किया। सुबह शाम कसरत, मिट्टी की खुशबू और दही भात, यही मेरी दुनिया बन गई। और दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, ये नारायण यादव की सच्ची आपबीती है। आप यकीन करो या न करो, लेकिन मैंने जो जिया है वो मेरी रगों में अब भी जिंदा है। मैं शुक्रगुजार हूं दानिश भाई का, जिन्होंने मेरी इस कहानी को अपनी आवाज के जरिए आप सब तक पहुंचाया। तो दोस्तों, ये थी नारायण की खौफनाक दास्तान। अगर ये कहानी आपको रूह कंपा देने वाली लगी तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखना, ताकि अगली कहानी में मैं आपका नाम ले सकूं। और हाँ, ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली बार कौन सी हकीकत आपके सामने खुलेगी ये कोई नहीं जानता। फिर मिलेंगे एक और डरावनी सच्ची आपबीती के साथ। धन्यवाद।